गरीबी कारण है, गरीबी नहीं है। आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि इसी हमारे सीनियर पुलिस ऑफिशियल गुड़गांव में फरीदाबाद से लड़के ने थार से भी एक दो आदमी मार दिया। अब बेचारा उस एसीपी ने सारी जिंदगी नौकरी करी, ईमानदारी से नौकरी करी, एक लड़का किसी को मार दे तो भी उनकी पिटाई होगी। तो ये हमने अपने बच्चों को ऐसा नहीं किया, सबके एक एक लड़का है। अगर आपने सारी जिंदगी नौकरी की, सारी जिंदगी काम किया, अगर आपका एक लड़का है वही बिगड़ गया तो आपने क्या करना है? तो पेरेंट्स की जो सबसे बड़ी ड्यूटी है वो पेरेंट्स की। पेरेंट्स ने केवल उसको पढ़ाना, लिखाना, रोटी देना, कपड़ा देना नहीं है, उस पर ध्यान भी रखना है, उसके साथ बैठना है, 1 घंटा उसके साथ बैठो, दोस्तों की तरह व्यवहार करो, आइसोलेशन में उसे ना छोड़ो। कितने बजे सो रहा है, कौन दोस्त है, किसके साथ जा रहा है, ये आपकी ड्यूटी है। आपने केवल कोई बढ़िया एजुकेशन दे दी, बढ़िया कपड़े दे दिए, बढ़िया थार दिला दी, पेरेंटिंग जो है चेंज हो गई है। दोस्तों की तरह से अपने बच्चों को रखोगे। लड़कियां तो वैसे बड़ी सिंसियर है, मैं देखता हूँ लड़कियां जो है एजुकेटेड भी है, सिंसियर भी है, आगे भी बढ़ रही है। तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वो नारा नहीं रहा, अब तो बेटा बचाओ और परिवार बचाओ। सच में आप अगर देखोगे, आपने अपने बेटे को बचाना है, बेटियां तो अपने आप बच जाएंगे। तो मैं बुढ़िया है ये तो सब मैंने देखा, बड़ी सिंसियर है, जिनके भी आप अपने परिवार में भी देखोगे, अपने लड़कियों की तरफ देखोगे। बेटों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि भी अपने माँ बाप की तरफ देखो। पेरेंट्स, मैडम कह रही थी, साइकोलॉजिस्ट, टीचर, काउंसलर, माँ से बड़ी कोई काउंसलर नहीं हो सकती, माँ से बड़ी कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकती, माँ से बड़ी कोई टीचर। पर माँ ध्यान तो दे। बाप जो है सारे दिन इधर उधर, 1 घंटा उसके पास बैठे, हंसे, उसके साथ टीवी देखे, गेम खेले, बाहर घूमने जाए। मैं तो हर पेरेंट्स को चाहिए, जब तक आपका बच्चा आपके साथ लगाव में रहेगा वो गलत काम नहीं करेगा। जैसे ही लगाव खत्म हो जाएगा वो गलत काम दूसरी कंपनी होगी। घूमने जाओ 6 महीने में 1 साल, मैं देखा बच्चे अलग घूमने जा रहे हैं, माँ बाप उनको जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपनी दोगे और कोई तरीका नहीं है। साइकोलॉजिस्ट क्या है? मैडम कह रही थी कि जेनेटिक बायोलॉजिकल रीजन, सोशल रीजन। तो मेरे याद आ कि जेनेटिक बायोलॉजिकल रीजन क्या होता है? क्योंकि जिसका बाप क्रिमिनल है वो क्रिमिनल। तो मेरे एक पिक्चर याद आई, आवारा, आपने देखी होगी तो है। तो उसकी स्टोरी यही है कि भी भाई उसने वो एक उसका बच्चा उठा लेता है एक जज का। तो जज ये कहता है कि क्राइम क्रिमिनल का बच्चा क्रिमिनल बनेगा। वो कहता नहीं नहीं, जैसी उसकी संगत होगी वैसा बनेगा। तो ऐसा कोई बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं होता, संगत में इनका। उस पिक्चर में भी यही दिखाया, पिक्चर में तो क्या बायोलॉजिकल भी दिखाया आवारा में कि वो बनता नहीं है शायद क्रिमिनल है, की पिक्चर है, मुझे याद नहीं है। तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, उसकी संगत जो है उसका तो कैसे वो बड़ा होता है, कैसे परिवार में रहता है। जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो सारी मिडिल क्लास फैमिली है, उनको बच्चे को बचाने का एक ही तरीका है, हम अपनी ड्यूटी करें, बच्चे माँ बाप की तरफ देखें और माँ बाप बच्चों की तरफ देखें। अब दिक्कत क्या आ रही है, ना तो माँ बाप बच्चों की तरफ देख रहे हैं, ना बच्चे माँ बाप की तरफ। जब तक उनकी बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक जो है बच्चे जो है एक का स्टडी देख रहा था, आजकल तो बड़े बच्चे हैं अच्छे जो IIT में पढ़ते हैं या मल्टीनेशनल, तो हम शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? तो हमारे माँ बाप लड़ते इसलिए नहीं करेंगे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई। ये बात कहाँ से आई? ये बच्चे देखते हैं
50% आप पूना में, बॉम्बे में, मल्टीनेशनल हैदराबाद में, नोएडा में, गुड़गांव में बहुत से बच्चे शादी नहीं करते। पूना वगैरह में लिविंग में रह रहे हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है नहीं पता, पर शादी नहीं करते। क्यों? उसमें भी हमारा दोष है। अगर उनको घर में जो है माहौल ही ऐसा मिलेगा तो हमारा समाज, जब आप जब तक पति पत्नी लड़ेंगे नहीं, उनको भी रोटी नहीं आएगी। तो एटलीस्ट बच्चों के सामने ना लड़ें, बच्चों से प्यार से बात करें, बच्चों को समय दें, उनको जो है आपके पैसे से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। आप उनको बताओगे कि तेरा पापा इतना ही कमाता है, इतना ही दे सकता है, तो मान जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। पर प्यार से उनको रखो, और बच्चों को बचाने का कोई तरीका नहीं है। लड़कियों को मैं ये कहूँगा, खास तौर पे जो पोक्सो एक्ट है, क्रिमिनल हमारे जुनाइल एक्ट में बहुत मामूली से 1% क्रिमिनल है। बॉयज जुनाइल डिलिक्वेंट जो है, और जो लड़कियां जो है पोक्सो एक्ट में वो मेजोरिटी है। तो मैं इन बच्चियों को कहूँगा कि एटलीस्ट मैं टीचर्स को भी कहूँगा कि इनको कानूनी अधिकारों का जरूर बताएं। कि भी आपके पीछे छेड़ना 354 में 1, 2, 3, 4, आप जब तक उनको कानूनी अधिकारों का बताया जाए, उनको बोल रहे, जब तक कॉन्फिडेंस उनमें रहे, डर का माहौल ना रहे। अगर लड़की के बार पहली बार वो बिल्कुल नहीं उसमें फंसेगी, विक्टिम बनेगी, 3, 4 बार, 5वीं 6वीं बार में बनती है। तो अगर कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का या कोई भी आदमी आपको छेड़ता है तो अपने घर पे बात करो, पेरेंट्स से बात करो, और पेरेंट्स को उनकी सुनना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। कानून बहुत सख्त है, पोक्सो एक्ट में कोई जमानत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और कोई शर्म की बात नहीं है।